माँ सैंडविच बनाते हुए कहती है, रूम साफ कर लो मेरे छोटे डायनोज। मैक्स और क्लोई मुंह बनाकर सोचते हैं, रूम साफ करना बोरिंग। क्लोई खिड़की से जंगल की तरफ इशारा करके कहती है, दादाजी ने जो गरजने वाला पत्थर बताया था वही है। लियो प्लेमेट पर लेटकर चिप से हंसते हुए कहता है, अरे देखो ये लोग चुपके से जा रहे हैं। मैक्स और क्लोई पीछे का दरवाजा खोलकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। माँ पीछे मुड़कर देखती है और बच्चों को नपाकर घबराकर आवाज लगाती है। माँ उन्हें जंगल की तरफ जाते देखकर, अरे मेरे बच्चे कहकर घबरा जाती है। मैक्स, क्लोई और चिप तीनों अंधेरे जंगल के अंदर चले जाते हैं। क्लोई एक जड़ से ठोकर खाकर गिर जाती है और घुटने में चोट लगने पर माँ कहकर रोने लगती है। मैक्स उसे उठाकर एक बड़े काई लगे पत्थर की तरफ देखता है और कहता है, यही वो गरजने वाला पत्थर है। चिप पत्थर को सूंघता है, डरकर पीछे हटता है और बीप की आवाज करता है। पत्थर के अंदर से डरावनी आवाज आती है। मैक्स और क्लोई डर के मारे जर हो जाते हैं। पत्थर में दरार पड़ती है। मैक्स उत्सुकता से देखता है और क्लोई पेड़ के पीछे छुप जाती है। एक हरे रंग का छोटा डायनो अपना सिर बाहर निकालता है और छींकते ही धुआं निकलता है। क्लोई रोना बंद करके कहती है, अरे क्या इसकी माँ नहीं है? और उसे दया आती है। अचानक जमीन हिलने जैसी आवाज होती है। एक बड़ा साया गिरता है और चिप बीप बीप करके घबरा जाता है। एक बड़ा मामा डायनो आता है और बच्चों को देखकर जोर से दहाड़ता है। मैक्स क्लोई का हाथ पकड़कर कहता है, भागो क्लोई भागो, और दौड़ने लगता है। तीनों कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं और डर के मारे पूरे कीचड़ से भर जाते हैं। मैक्स अपनी छोटी बहन को देखकर कहता है, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। दूर से मैक्स, क्लोई, माँ की आवाज सुनाई देती है और उम्मीद जगती है। माँ को देखते ही बच्चे दौड़कर उनसे लिपट जाते हैं और तीनों साथ में रो पड़ते हैं। मैक्स सिर झुकाकर कहता है, मैंने झूठ बोला, मुझे रूम साफ करना पसंद नहीं था। क्लोई भी कहती है, मैं भी साथ आई थी, हमें माफ कर दो। माँ उन्हें गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहती है, सच बोलने के लिए धन्यवाद। छोटा रेक्सी उनके पीछे पीछे आ जाता है। उसे देखकर मैक्स खुश हो जाता है। दूर खड़ा मामा डायनो अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है। माँ कहती है, चलो अब घर चलें, नहाकर खाना खाएं। अगर रूम साफ करोगे तो डायनो गुफा जैसी एक टेंट बना देंगे। माँ कहती है। सब घर के आंगन में खड़े होकर छोटे रेक्सी को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। रूम साफ हो जाता है और कंबल की गुफा के अंदर सब मिलकर खुश रहते हैं। स्टूडियो में स्क्रिप्ट लहरा रहा है। स्कल द्वीप के लिए एक सितारा चाहिए। वह केबल में उलझकर गिर जाता है और हंसता है। एन सेब खा रही है। कार्ल पूछता है, क्या तुम सितारा बनना चाहती हो? एन सेब को गले लगाकर कहती है, हाँ। जैक जहाज का पहिया चमका रहा है। मैं पहला नाविक हूँ, सबको बचाऊंगा। वह साबुन पर फिसलकर गिर जाता है और हंसता है। समुद्री यात्रा। एन लहरों से डर जाती है। जैक कहता है, चिंता मत करो। नाव के नीचे एक विशाल छाया दिखाई देती है। सुबह की धुंध जहाज को घेर लेती है। कार्ल धीरे से कहता है, वह रहा स्कल द्वीप। दूर से झोल की आवाज आती है, जमजम। जंगल का किनारा। एन तितलियों को देखती है, कितनी सुंदर। वे बड़ी होकर चमकने लगती है। एन हंसते हुए घूमती है। प्राचीन पत्थर का द्वार। कार्ल कहता है, डरी हुई जैसी एक्टिंग करो। एन चीखकर अभिनय करती है। मजेदार। जमीन कांपती है। थक थक। जैक पूछता है, क्या यह भूकंप है? दो पीली आंखें झांकती है। कांग दिखाई देता है। वह हैन के सेब की खुशबू सूंघता है। पिल्ले की तरह सिर झुका लेता है।
कांग एन को धीरे से उठाता है। अरे, तुम तो बहुत नरम हो। वह अपनी नाक से उसे छूता है। दोनों मुस्कुराते हैं। कांग एन को जंगल में ले जाता है। जैक दौड़ता है, मैं बचाऊंगा। वह बेल से झूलकर कीचड़ में गिर जाता है। दलदल। एक भयानक डायनासोर गरजता है। कांग दहाड़ता है, यह मेरी है। वह उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। एन कांग के कंधे पर बैठी है। तुम बुरे नहीं हो, तुम बस अकेले हो। कांग शर्माकर अपना चेहरा छिपा लेता है। कार्ल जैक को कीचड़ में पाता है। हमें एन को बचाना होगा। वह कैमरे से कीचड़ साफ करता है। पहाड़ी गुफा। हवा की आवाज गूंजती है। कांग पत्थर दिखाता है। एन कहती है, कितना सुंदर। बाहर पंजों की खरोंच की आवाज आती है। टीरेक्स हमला करता है। कांग पेड़ पकड़कर बेसबॉल बैट की तरह घुमाता है। डायनासोर दूर जा गिरता है। एन कूदकर कहती है, शाबाश कांग। कांग खुशी से नाचता है। जैक गुफा में आता है। एन, इधर आओ। वह रस्सी काटता है और दोनों भाग जाते हैं। कांग देखता है और उसका दिल टूट जाता है। ओ, ओ, ओ। उसकी बड़ी बड़ी आंसू गिरते हैं। कांग पीछा करता है। गैस बम फटते हैं। कार्ल कहता है, सो जाओ। कांग बेहोश होकर सो जाता है। न्यूयॉर्क में परेड। कार्ल घोषणा करता है, देखो कांग। कांग जागता है और जंजीरों को देखकर घबरा जाता है। मंच पर तेज रोशनी चमकती है। कांग सुनहरे बालों को जुगनू समझता है। वह हाथ बढ़ाता है। कांग जंजीरें तोड़ देता है। जैक चिल्लाता है, उसे एन चाहिए। गाड़ियां कुचल जाती है। होटल का कमरा। कांग एन को देखता है। क्या तुम मुझे बचाने आई हो? वह उसका हाथ धीरे से सहलाता है। गगनचुंबी इमारत पर विमान गोलियां चलाते हैं। जैक कहता है, वह डर गया है। कांग विमानों को भगाता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी। शाम का सुंदर दृश्य। कांग एन को नीचे उतारता है। एन कहती है, आसमान ही तुम्हारा जंगल है। कांग फिसल जाता है। हाथ हिलाकर कहता है, बाय बाय। एन रोती है। जैक उसे सांत्वना देता है। जहाज घर लौटता है। जैक कहता है, उसे एक दोस्त चाहिए। कार्ल दिखाता है, एक खरगोश की परछाई। एक प्यारी सी तितली नन्हे अल्फी की नाक पर आकर बैठ गई। अल्फी खिलखिलाकर हंसा और मानो चारों ओर खुशियां बिखर गईं। उधर शहर में गड़बड़ मच गई। जोकर ने बैंक में हंसाने वाली गैस छोड़ दी और सारे स्प्रिंकल्स व बबलगम रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यह खबर सुनकर लियो, शहर का बहादुर वॉचडॉग, ने तय किया कि अब उसे हीरो बनना होगा। स्कूल में जोकर के जॉय बजर्स ने बच्चों को चिपचिपे स्लाइम से भर दिया। तभी अल्फी की घंटी जैसी आवाज गूंजी और सारा हंगामा थम गया। छतों पर जबरदस्त पीछा शुरू हुआ। लियो एक विशाल चिपचिपे खिलौने के जाल में फंस गया। लूना ने चमकते ग्लिटर बम को ध्यान से देखते हुए कहा, यह सिर्फ शरारत नहीं, कोई गुप्त संदेश है। अपने रंगीन फनहाउस में बैठा जोकर पूरे शहर को गुदगुदी से पागल करने की योजना बना रहा था। अल्फी परेड का शुभंकर बन गया। उसने एक डचशुन कुत्ते पर भौंक दिया और बेचारा कुत्ता हैरानी से देखता रह गया। लियो ने पुरानी खिलौना फैक्ट्री पर छापा मारा, मगर वहां केवल एक शरारती जैकी नट बॉक्स मिला। उल्टा लियो पर ही इल्जाम लग गया। शहर वाले फुसफुसाने लगे, शायद जोकर ही असली मजेदार है। लियो का हौसला टूटने लगा। तभी एक डरावना वीडियो आया। जोकर ने सर टिकटॉक कछुए को अगवा कर लिया था। जमीन के नीचे लियो ने मॉन्स्टर ट्रकों से रेस लगाई। छोटी गिलहरियों ने चिप्स फेंककर उसकी मदद की। इतने गंभीर क्यों हो? दर्पणों के भूल भुलैया में जोकर हंसते हुए बोला और पेंट पाई तोप तान दी।
लियो ने लूना की सोनिक सीटी बजाई। धड़ाम। सारे शीशे चमकते टुकड़ों में बिखर गए। टीवी देखते हुए अल्फी ने जोकर की ओर इशारा किया। मजाकिया आदमी। और बीप बीप की आवाज निकाल दी। जोकर ने 2 पैडल बोट में बटन लगा दिए। दूसरी नाव में कन्फेटी धमाका होगा, उसने चुनौती दी। बच्चों की नाव में सब सोच में पड़ गए, बटन दबाए या नहीं, थोड़ा सा मजा लें। बड़ों की नाव में चीफ ग्राउल्फ बोला, मेरे बाल तो पहले ही गंदे हैं, बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है। आधी रात तक किसी ने बटन नहीं दबाया। जोकर चौंक गया। पेनी बोली, उन्होंने दयालुता को चुना। पर यह सब केवल ध्यान भटकाने का खेल था। असली खतरा विशाल गिगलबॉट रोबोट मंच के नीचे जाग उठा। चलते रोबोट पर लियो और गिलहरियां चढ़ गईं, बॉक्सिंग ग्लव्स और फूलों से बचते बचाते। रोबोट के सिर पर लियो और जोकर की मजेदार मगर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गिलहरियों ने कंट्रोल पैनल के तार उलट दिए और रोबोट अचानक मकरेना डांस करने लगा। जोकर फिसल गया। लियो ने उसे पकड़ लिया। मुझे क्यों बचाया? लियो मुस्कुराया। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। आतिशबाजी की उल्टी गिनती शुरू हुई। तभी अल्फी ने जादुई चीख मारी और सारी बिजली बंद हो गई। जोकर को सजा मिली। अब वह सिर्फ अच्छे और प्यारे शो बनाएगा। ग्राउल्फ और पेनी उसकी मदद करेंगे। पेट परेड फिर से शानदार और खुशहाल हो गई। लियो गर्व से सब देखता रहा। घर पहुंचकर अल्फी ने उल्लू जैसी हूट हूट आवाज निकाली। जेन और माइकल नन्हे टिमोथी को मुंह बनाकर हंसाने की कोशिश करते हैं। टिमोथी एक लार का बुलबुला बनाता है। पॉप बुलबुला उसकी नाक पर फूटता है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। श पिताजी आ गए। मिस्टर बैंक्स अपनी छतरी जोर से झटकते हैं। अनुशासन। उड़ने वाला बकवास बंद। खिड़कियां खड़खड़ाने लगती है। नन्हा टिमोथी चिमनी की ओर हाथ बहाकर कूदता है। स्लेटी रंग की वर्दी पहने आयाए बाहर कतार में खड़ी है। अचानक तूफान आता है और उन्हें पत्तों की तरह उड़ा ले जाता है। नन्हा टिमोथी खुशी से ताली बजाता है और गुड़गुड़ाता है। तोते के सिर वाली छतरी लिए एक आकृति पहले पैर नीचे उतरती है। धम मैरी पोपिंस छतरी को दरवाजे की कुंडी में टिकाती है। मैं मैरी पोपिंस हूँ। मैरी अपने पतले बैग से लैंप, पौधा और आईना निकालती है। टिमोथी खुशी से चीखता है। वह झटका देती है। पूरा कमरा अपने आप साफ हो जाता है। गुगू बा। बर्ट फुटपाथ पर चित्र बना रहा है। वह अपनी टोपी उठाता है। अचानक रंग चमकने लगते हैं, पत्थर से रिश्ते हैं और उनके टखनों के चारों ओर घूमने लगते हैं। फुटपाथ पिघल रहा है। मैरी। नरम हरी घास, पीला रंगा हुआ आसमान, घोड़े सरपट दौड़ रहे हैं। नन्हा टिमोथी बादल पर उछल कूद कर जोर जोर से हंस रहा है। पेंगुइन वेटर आइसक्रीम परोस रहे हैं। आसमान में अंधेरा छा जाता है। ठंडी हवा चलती है। सूरज पर परछाई आ जाती है। यह ठीक नहीं है। परछाई का कोई चेहरा नहीं है। ग्लिमर आता है, लंबा, कोहरे जैसा, बिना चेहरे का। उसे खुशियां खाने की भूख है। मैरी अपनी छतरी बंद करती है। कड़ाक, ग्लिमर गायब हो जाता है। मिस्टर बैंक्स अपनी तनख्वाह की पर्ची देख रहे हैं। टिमोथी उनकी उंगली पकड़कर चबाने लगता है। ओह, इसे कोई अदब नहीं है, पर वे उंगली खींचते नहीं हैं। रात। टिमोथी अपनी पलंग पर उंगली उठाकर कोने की ओर इशारा करता है। ग्लिमर दरवाजे के नीचे से रिश्ता हुआ अंदर आता है। कोई खुशी नहीं। मैरी तुरंत प्रकट होती है। यह बच्चा नहीं, यह घर नहीं, छतें। चिमनी साफ करने वाले ताल से ठुमके लगाते हुए नाच रहे हैं। टिमोथी बर्ट की पीठ पर बंधा उछल रहा है। हम चिमनी ही नहीं, उदासी भी झाड़ देते हैं। बैंक की तिजोरी। सिक्के बदरंग हो गए हैं। हिसाब किताब की किताबें खाली है। यह एक बीमारी है। बैंक्स। खुशी की कमी। ग्लिमर लालच और चिंता को खाता है।
वह मिस्टर बैंक्स के कान में फुसफुसाता है, तुम कभी काफी नहीं हो, हमेशा गरीब रहोगे। जेन और माइकल पिताजी को समझाते हैं, राक्षस असली नहीं होते बेटा। पर मैरी पॉपिंस ने कहा, वह सिर्फ एक आया है, राक्षसों का शिकारी नहीं। टिमोथी बहुत ध्यान लगाकर कोशिश करता है। माँ, पुह पुह, परफेक्ट। मैरी हल्का सा मुस्कुरा देती है। पक्का बैंक्स परिवार का सदस्य। अंकल अल्बर्ट छत के पास तैर रहे हैं। नन्हा टिमोथी भी हवा में तैरने लगता है और केक में लात मार देता है। उनकी हंसी ग्लिमर को भगा देती है। ग्लिमर चिंता को खाता है। अगर इसने तुम्हारे परिवार की खुशियां चुरा ली तो पूरा लंदन उदास हो जाएगा। हम इसे कैसे रोकें? हर बात पर हंसो। मिस्टर बैंक्स नौकरी से निकाले जाने वाले हैं। ग्लिमर उनके पीछे खड़ा है। माइकल दौड़ता हुआ आता है और अपना गुल्लक फोड़ देता है। मुझे पिताजी की मुस्कान चाहिए। मैरी आती है। टिमोथी उनकी कमर पर बैठा है। नन्हा टिमोथी परछाई के चेहरे को सहलाता है। बा, ग्लिमर सबका जाता है। कभी किसी ने उसे प्यार से नहीं छुआ था। बर्ट चिमनी साफ करने वालों को तिजोरी में ले आता है। जारू कालिख नहीं, परछाइयाँ हटा रही है। चिमचिम चेरो, बाहर निकलो, कमबख्तों। मैरी ग्लिमर के सामने खड़ी होती है। तुम भूली हुई खुशियों से बने हो। तुम एक याद हो। उनके बैग से सुनहरी रोशनी बहने लगती है। ग्लिमर रोशनी सोखता है, कांप उठता है। उसका काला शरीर फट जाता है और सुनहरी किरणें चमकने लगती है। वह सिकुड़कर एक चिड़चिड़े बिज्जू में बदल जाता है। हम्फ, कितनी बेइज्जती। बिज्जू सूर्यास्त में बड़बड़ाता हुआ ताल ठोकता जाता है। अब वह दुष्ट नहीं, बस चिड़चिड़ा है। नन्हा टिमोथी हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहता है। मिस्टर डोज 40 साल बाद पहली बार हंसते हैं। सुप्रकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। मैं यह शब्द मीटिंग में बोलूंगा। मिस्टर बैंक्स को पदोन्नति मिलती है। मैरी अपना बैग समेट रही है। हवा की दिशा बदल चुकी है। आप नहीं जा सकती। नर्सरी साफ है। मेरा काम पूरा हो गया। टिमोथी अपनी मोटी मोटी बाहें फैलाता है। उसके होंठ कांपते हैं। उसके दिल को चीरती हुई चीख निकलती है। मापू, मैरी रुकती है। उसके सिर को सहलाती है। मैं लौटूंगी। छतरी खुलती है। हवा उन्हें ऊपर उठा ले जाती है। क्या आप वापस आओगी? जब लालटेन जलाने वाला सीटी बजाना भूल जाएगा। पूरा परिवार पार्क में पतंग उड़ा रहा है। मिस्टर बैंक्स खुलकर हंस रहे हैं। उंगली में डोर लिपटी है। कोई ब्रीफकेस नहीं है। वाह, देखो कैसे उड़ रही है। बर्ट बादल पर मैरी के पास बैठा है। वे ठीक रहेंगे, ऐना। उनके पास एक दूसरे हैं। हाँ, उस बिज्जू को थोड़ी निगरानी की जरूरत है। शाम का समय। दीवार पर पतंग टंगी हुई है। नन्हा टिमोथी मुस्कुराते हुए सो रहा है। गगन की प्यारी चमकदार खिलखिलाती गेंद जादुई कुएं में गिर गई। उसकी दुख भरी चीख से एक जंगली, बैंगनी, गुस्से का तूफान बाहर निकल आया। गगन टाइनी टाइटन में बदल गया और उसने बहादुरी से सोने की तलवार निकाल ली। टाइनी टाइटन ने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए आसमान में सुनहरा संकेत भेजा। बच्ची रितिका ने संकेत देखा और खिलखिलाते हुए मिनी मून में बदल गई। बुलडॉग माइटी मंच उछला, अफरात फरी को चबाने के लिए तैयार। दोस्ताना भूत लिटिल विस्प बाहर आया, डरावने तूफान से बिल्कुल निडर। मोर ग्लिमर विंग ने अपने चमकदार पंख फैलाए और उड़ान भरने को तैयार हो गया। पांचों प्यारे सुपरहीरो मिलकर तूफान का पीछा करने निकल पड़े। उनका आंगन अचानक विशाल जंगल बन गया, जहां गुस्सैल स्टफ्ड जानवर घूम रहे थे। माइटी मंच ने बहादुरी से एक बड़े टेडी बियर के पैर को पकड़ लिया। लिटिल विस्प ने विशाल हाथी को गुदगुदाया। वह हंसते हुए छोटा हो गया। उन्हें रेत के डिब्बे में दुखी तूफान मिला, जो अब रेगिस्तान जैसा लग रहा था।
मिनी मून ने अपनी छड़ी से उस पर नींद की लहरें भेजीं। तूफान खोए हुए मोजों के भूले जंगल में अंधेरे के भीतर छिप गया। डरावने मोजे दैत्य पेड़ों के पीछे से उछलकर बाहर आ गए। ग्लिमर विंग ने अपनी सुंदर ब्रह्मांडीय पूंछ से उन्हें चकाचौंध कर दिया। आखिरकार उन्होंने तूफान को रोते हुए पाया। उसे गगन की गेंद की याद आ रही थी, मगर वह गेंद अभी भी जादुई कुएं की गहराई में थी। मिनी मून ने चांदी की फिसल पट्टी बनाई और लिटिल विस्प अंदर तैरता हुआ गया। वहाँ एक चिलचिला ग्रेमलिन गेंद की रखवाली कर रहा था। माइटी मंच ने उसे अपना चबाने वाला खिलौना दिया और खुश ग्रेमलिन ने गेंद दे दी। टाइनी टाइटन ने गेंद को ऊंचा उठाया। तूफान नीला और शांत हो गया। शांत हवा ने प्यार से उसे छुआ और गेंद वापस लौटा दी। घर लौटकर गगन ने अपनी गेंद को गले लगा लिया। सब थके मगर खुश थे। पांचों नायकों ने रंगीन चमकदार शांति का गले मिलना साझा किया। लियो को एक उदासी चमक दिखाई देती है। आखिर वह कौन है? बच्चा लियो अपने पालने में खाली हवा की ओर देखकर खुशी से खिलखिलाता है। रात में वह झूले वाली कुर्सी के पास एक धुंधली उदास चमक देखता है। लियो हंसता है और वह चमक इज्जी में बदल जाती है, एक चमकती पारदर्शी बच्ची। इज्जी चुपचाप पीकबू खेलती है। लियो खुशी से उछल पड़ता है। टेडी बियर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। इज्जी हंसने की कोशिश करती है मगर हंस नहीं पाती। वह डरकर एक अंधेरे कोने की ओर इशारा करती है। उस अंधेरे कोने से एक उदास धीमा सा गाना गूंजता है। वहाँ कुछ छिपा हुआ है। इज्जी लियो का हाथ पकड़ती है। दीवार लहराकर दूसरी दुनिया का दरवाजा बन जाती है। दोनों तैरते हुए अंदर चले जाते हैं। कमरा अब एक विशाल जादुई गोधूली नर्सरी बन चुका है। वहाँ उन्हें प्यारे भूत जीव मिलते हैं। टिक टिक करता झींगुर, चित्र बनाती क्रेयॉन और एक उदास खरगोश। इज्जी रोशनी से बने चित्र दिखाती है। एक परछाई उनकी सारी खुशियाँ चुरा रही है। एक चुप जैकी नट बॉक्स बाहर आता है। लियो की हंसी उसे फिर से उसकी बोइंग आवाज लौटा देती है। इज्जी समझाती है, लियो की हंसी जादू है। यह डरावनी परछाइयों को दूर भगा देती है। उदास गुनगुनाहट तेज हो जाती है। दीवारों से रंग उतरकर सूना सन्नाटा छा जाता है। परछाई चुराने वाला एक डिब्बे से बाहर निकलता है। लियो और उसके नए दोस्त भाग खड़े होते हैं। वे चमकते तकियों के पीछे छिपते हैं। बहादुर टेडी बियर उनकी रक्षा करता है। उसके बाल फड़फड़ाते हैं। इज्जी एक बच्चे की हंसी की याद सुनाती है। उसकी अपनी हंसी परछाई के अंदर कैद है। उसे बचाने के लिए 3 खास चाबियां चाहिए, एक सुर, एक चीख और एक गुनगुनाहट। वे म्यूजिक बॉक्स की भूल भुलैया से चुपके चुपके गुजरते हैं। लियो की खिलखिलाहट बैलेरीना को संगीत बजाने पर मजबूर करती है। विशाल उदास खिलौना जानवर पुल रोक लेते हैं। लियो टेडी से नाच करवाता है। वे सब किलकारी मार उठते हैं। परछाई चुराने वाला उन्हें घेर लेता है और इज्जी से रंग रोशनी खींचने लगता है। भूत जीव बहादुरी से मदद करते हैं और ध्यान भटकाते हैं ताकि लियो बच निकल सके। धूल भरी अटारी में लियो की हंसी पुराने भूले खिलौनों से खुश यादें गुनगुनवा देती है। तीनों चमकती चाबियों के साथ लियो उस विशाल गुनगुनाती परछाई का सामना करता है। चाबियां परछाई की यादें दिखाती है। वह कभी एक नरम प्यारा कंबल हुआ करती थी। लियो सच समझ जाता है। उसके नए दोस्त दरअसल भूले हुए खिलौनों के भूत है। वह लड़ता नहीं, परछाई को अपनी सबसे बड़ी सबसे दयालु बचकानी हंसी दे देता है। अंधेरा पिघल जाता है और दोस्ताना कंबल भूत प्रकट होता है। वह चुराई खुशियां लौटा देता है। इज्जी की खोई हंसी एक सुनहरी घंटी उसके पास लौट आती है। वह झंकार जैसी हंसी हंसती है। पूरी नर्सरी रंगों और खुशहाल आवाजों से भर उठती है। कंबल भूत आराम से सिमट जाता है।
इज़जी लियो को धन्यवाद देकर घर भेज देती है। वह टेडी को गले लगाए जागता है। माता पिता पूछते हैं, तुम किसके साथ हंस रहे थे? लियो बस सूरज की किरण की ओर मुस्कुरा देता है। शाम की हवा में पतंग ऊंची उड़ रही थी। तभी बाप फिसलकर गमले में गिर पड़ा। अरे फूल, वह मुंह बनाकर बोला। बाप दौड़कर ठोकर मार बैठा। जोर की आवाज हुई। मैंने आवाज कर दी। वह डर गया। सैनिक युदा को खींच कर ले गए। बाप चिल्लाया, बुरे लोग दोस्त नहीं होते। रेगिस्तान में गिरे युदा को एक अच्छे आदमी ने पानी दिया। उम्मीद फिर जाग उठी। अंधेरी जेल में बाप धीरे गाने लगा। तिरसा बोली, तुम मेरी रोशनी हो। समुद्री लुटेरों ने हमला किया। युदा ने बहादुरी से सेनापति को बचाया। अमीर बनने पर भी युदा दुखी था। उसने कहा, मुझे मेरा परिवार चाहिए। सफेद घोड़े पर लौटते युदा के दिल में बदले की आग जल रही थी। एस्तेर रोई, तुम्हारा परिवार चला गया। युदा ने दृढ़ होकर कहा, मेसाला। मेसाला ने चुनौती दी। रथ दौड़, लोग उत्साह से भर गए। छिपे स्थान पर तिरसा और बाप जिंदा थे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे। बीमारी के कारण वे घर नहीं लौट सके। युदा ने जीतने का निश्चय किया। हजारों लोग जमा हुए। बाप चिल्लाया, युदा जीतेंगे। दौड़ शुरू हुई। धूल उड़ने लगी, पहिए चमकने लगे। युदा ने घोड़ों को शांत रखा। शांत रहो, उन्होंने प्यार से कहा। मेसाला गिर पड़ा। युदा जीत गए, पर दिल खुश नहीं था। परिवार को बीमारी की घाटी में जानकर युदा का दिल टूट गया। कोहरे में युदा दौड़े। तिरसा, बाप, पुकारते हुए। बाप मुस्कुराया, खाना लाए। युदा की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने कहा, हम घर नहीं लौट सकते। युदा आसमान की ओर देखने लगे। एक अच्छे व्यक्ति ने सलीब उठाई। युदा ने पानी दिया। उनकी आंखें मिलीं। आसमान काला हुआ, धरती कांपी। युदा डर गए। बारिश हुई। तिरसा और बाप ठीक हो गए। खुशी लौट आई। बाप गाने लगा, मैं खुश हरा बीन्स हूँ, और नाचने लगा। बाप ने बाल ठीक किए। युदा मुस्कुराने लगे। घर की खुशबू आई। बाप ने खुशी से गहरी सांस ली। सबने मिलकर नाच किया। बाप गिरा, फिर उठकर नाचा। युदा ने समझा, प्यार ही ठीक करता है, और सबको माफ कर दिया। बाप ने पतंग उड़ाई। सूरज झला, परिवार फिर साथ हो गया। सच्चा खजाना धन नहीं, परिवार और प्यार है। माफी से दिल हल्का होता है। Hey everyone, thanks for watching the video. Don't forget to like, subscribe, share with your friends and hit the bell icon. And any idea what the next video will be? Don't forget to put your guesses in the comments and let's see who guesses correctly.